ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे मेंसुरेशन के बारे में। तो मेंसुरेशन में हम लोग को पढ़ना है 2 डायमेंशनल फिगर के बारे में, 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में। तो 3 डायमेंशनल में एक पार्ट और हम लोग को पढ़ना होगा। नए कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रिज्म, पिरामिड और फ्रस्टम। तो 2 डायमेंशनल फिगर में हम लोगों को देखना है आयत, रेक्टेंगल, वृत्त, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो बेसिक फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा। बेसिक फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, या पूछे भी जा रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं, तो हम लोग इसके लिए कुछ याद रखें। तो सबसे पहला हम लोगों को याद रखना है ट्रिपलेट याद रखें। ये ट्रिपलेट है क्या, मैं बता दे रहा हूँ। 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29, 12, 35, 37, 12, 35, 37, 11, 60, 61 और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़रूरत हम लोगों को यही है। ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हो सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर करेंगे तो हमें 5 स्क्वायर मिलेगा। बाकी में भी ऐसा ही होगा। तो जैसे 5, 12, 13 है, मतलब 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमें 13 स्क्वायर मिलेगा। तो हम लोगों को 10 स्क्वायर 24 स्क्वायर बराबर 26 स्क्वायर भी मिलेगा, मतलब डबल भी मिलेगा। ट्रिपल भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब 15 स्क्वायर 3 गुना 36 स्क्वायर और 39 स्क्वायर, ये भी मिलेगा। तो हम लोग याद रखा करें, कई बार रेशियो में डायरेक्ट पूछा जाता है और इसकी ज़रूरत हम लोगों को फिर ज्योमेट्री में भी आएगी और ट्रिगोनोमेट्री में भी ये पूछा जाता है। तो कई बार पूछने के तरीके अलग हो जाते हैं कि ये पूछने का तरीका क्या है। जैसे एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड 7 दिया गया है और बाकी 2 साइडों में 1 का डिफरेंस है, तो हम x और x + 1 मान के करेंगे तो कैलकुलेशन लंबा दिखाई देगा। और मतलब जनरली आप ये करते हैं x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर x + 1 का होल स्क्वायर, लेकिन आपको याद हो जाए, मतलब ये 24 और 7, 24, 25 होता है, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग ट्रिपलेट याद रखें और इनके मल्टीपल भी होते हैं। इसके अलावा 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और 1 डायमेंशन, इसमें हम लोगों को क्या फिगर देखना है। तो 1 डायमेंशन में हमें जो भी चर्चा करनी है, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में हमें क्या चर्चा करनी है और 3D में हमें क्या चर्चा करना है। तो 1 डायमेंशन में जो भी लंबाई है जिसका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर, मीटर या फीट हो, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वर्ग की भुजा, विकर्ण, डायगोनल, पेरीमीटर, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, तो ये सारे 1 डायमेंशन में होंगे। और ये यदि ए बी के रेशियो में है तो 2 डायमेंशन में हमें सी ए से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और टी ए से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रेशियो में आएगा। और 3D में हमें वॉल्यूम मिलेगा जो ए क्यूब और बी क्यूब के रेशियो में होगा। जैसे हम क्वेश्चन देख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3, 4 है, तो जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो 9, 16 हो जाएगा, और उल्टा भी होगा। तो त्रिज्या के जगह व्यास का भी अनुपात दिया जाए और परिमाप का भी, पेरीमीटर का भी रेशियो दिया जाए तो भी यही कंडीशन होगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल देख सकते हैं। तो ये सवाल उल्टा भी पूछा जाता है। जैसे गोले की त्रिज्या, गोले के लिए, स्फीयर के रेडियस के लिए रेशियो दिया गया है 3, 4, तो सरफेस एरिया का जो रेशियो आएगा वो 9, 16 आ जाएगा, और वॉल्यूम का रेशियो जो आएगा वो 27, 64 आ जाएगा। या वॉल्यूम दिया जाए और एरिया पूछा जाता है अक्सर, तो इस यहाँ पे भी हम लोग आसानी से, मतलब ध्यान थोड़ा सा रखें तो हमें कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के टेक्निकल सवाल में आप बाकी लोगों से एक स्टेप आगे रहिए। बाकी कुछ जो सवाल हैं उसको आगे हम लोग देखेंगे। और मतलब यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि जो सर्कल के रेडियस का रेशियो होगा वही डायमीटर का रेशियो होगा, और वही पेरीमीटर, परिधि या परिमाप का रेशियो होगा। तो आगे हम लोग देखें, वृत्त के लिए जब R 7 हो,
आर जब 7 होगा तो सी 44 मिलेगा और एरिया जो आ जाएगा 154 आएगा। अब यूनिट पर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये सेंटीमीटर होगा तो ये सेंटीमीटर होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर होगा तो मीटर, मीटर और मीटर स्क्वायर। लेकिन यदि आर का वैल्यू 21 हो जाए तो अब यूनिट आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो सी जो आएगा वो 44 गुणे 3 मतलब 7 का 3 गुणा हो रहा है। जो भी आंसर आएगा उसको लिख सकते हैं। और एरिया जो आ जाएगा 154 गुणे 3 स्क्वायर मतलब 1386। आर यदि हमें 35 मिल जाए तो सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 44 गुणे 5 और एरिया जो आएगा 154 गुणे 25, 5 का स्क्वायर मतलब 3850। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आर का वैल्यू यदि 56 हो जाए तो सी जो आ जाएगा वो 44 गुणे 8 हो जाएगा और एरिया जो आ जाएगा 154 गुणे 8 स्क्वायर। इसको गुणा करेंगे तो 5856 और इसको गुणा करेंगे तो 352 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। उल्टा में भी सवाल दिया जाता है क्योंकि कई बार याद होने से 7 के मल्टीपल होते हैं तो ऑप्शन से ही दिखाई दे जाता है कि हम लोगों को करना क्या है। यदि उल्टा पूछा जाए तो हम क्या करेंगे और इसके कुछ और सवाल मैं बता रहा हूँ। यदि आधा हो जाए आर 3.5 हो जाए मतलब आधा होगा तो सी हो जाएगा 44 का आधा मतलब 22 और एरिया जो आएगा 154 का बाई 4 मतलब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 38.5 आ जाएगा। तो ये भी देखा जा सकता है। यदि एरिया आपको सर्कल का 616 दिया गया है तो आर क्या होगा और सी क्या होगा। तो 616 को 154 गुणे 4 लिख सकते हैं मतलब ये 2 स्क्वायर। तो आर जो आएगा 7 गुणे 2 और सी जो आएगा वो 44 गुणे 2 मतलब ये 14 होगा और ये 88 होगा। आगे हम लोग देख सकते हैं सर्कल का एरिया 221.76 है तो आर क्या होगा और सी क्या होगा। तो इस तरह के सवाल के लिए भी हम लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग 221/76 लिख सकते हैं। आप इसको साइड में 154 से भाग दे दीजिए तो 154 गुणे 144/100 आएगा। आप कैलकुलेशन देख सकते हैं इसको। तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, ये किसका स्क्वायर है मतलब आर जो वैल्यू ये आ जाएगा 12/10 का स्क्वायर मतलब आर आएगा 7 गुणे 12/10 तो 8.4 और सी जो आएगा 44 गुणे 1.2 या 12/10 तो ये आ जाएगा हमें 52.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। एक सवाल और हम इस पे देखेंगे। ये कोई रेक्टेंगल है, यहाँ पर 14 मीटर रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है तो घोड़ा कितना क्षेत्रफल चरेगा। तो सबसे पहले तो ये हम लोग θ/360 πr² करते हैं, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ पूरा सर्कल होता है तो 360, ये 90 का एंगल बन रहा है यानी कि सर्कल का 1/4 है। आर जब 7 होता तो एरिया 154 होता, लेकिन यहाँ 14 है मतलब 2 स्क्वायर से गुणा करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 154। मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। एक सवाल और हम लोग देख सकते हैं। ये ABC कोई ट्रायंगल है, साइड दिया भी गया है नहीं भी दिया गया है। 7-7 मीटर रस्सी से तीनों कोनों पर घोड़े बंधे हुए हैं 7 मीटर रस्सी से। तो हमसे ये पूछा गया है कि तीनों घोड़े मिलकर कितना क्षेत्रफल चरेंगे। साइड दिया जाए तो भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि कई बार ये भी पूछा जाता है कि बाकी बचा हुआ कितना क्षेत्रफल नहीं चरेंगे तो टोटल में से घटाना पड़ेगा। लेकिन जो एक स्टेप आप तेज कीजिए वो एरिया तेजी से निकालिए। तो ये तीनों एंगल मिलकर के तो 180 होंगे। सर्कल का मतलब आधा भाग, तो सर्कल का आधा भाग मतलब R 7 है तो पूरा एरिया 154 होता, तो आधे सर्कल का एरिया आ जाएगा 154/2 यानी कि 77 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम लोग ये भी देख सकते थे कि जब R 7 हो तो अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है R 7 हो तो अर्धवृत्त के लिए होता है πr + 2r और एरिया जो होता है 1/2 πr²। लेकिन हम एक स्टेप आगे रहें तो ये 36 होता है और ये होता है 77।
जैसे r यदि हमें 35 दिया जाए, मतलब 5 से गुणा है, तो c जो आएगा वो 180 आएगा और एरिया जो आ जाएगा 77 गुणे 5 का स्क्वायर यानी 1925 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, उल्टा भी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार जो सवाल पूछे जाते हैं वो इस बार अभी एक सवाल CDS में आया हुआ था कि ये एक 14 सेंटीमीटर का अर्धवृत्त है और दो अर्धवृत्त अलग हैं, तो ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है, मतलब इसकी त्रिज्या 7-7 है और ये 7-7 है, तो ये तीनों सेमी सर्कल मिलाकर, अर्धवृत्त मिलाकर के क्षेत्रफल क्या है और ये मध्य बिंदु है। तो अब यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें मिलेगा क्या, ये 14 त्रिज्या का एक अर्धवृत्त मिला और ये 7 त्रिज्या के 2 अर्धवृत्त मिले। 2 अर्धवृत्त मिलने का मतलब है कि एक वृत्त मिला 7 का, तो ये आ जाएगा, ये दोनों मिलकर के एरिया आ जाएगा हमें 154 7 के लिए। ये 14 है तो पूरा वृत्त होता तो 616, आधा हो जाएगा, मतलब इसका एरिया आ जाएगा हमें 308। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमें 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप लोग देख सकते हैं और यही फायदा हमें मिलता है कैलकुलेशन तेज करने का, और इस पर अक्सर सवाल पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। इसकी ज़रूरत हम लोगों को फिर मिलेगा गोले के उस एरिया के लिए जहाँ 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो वहाँ पर भी ये ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा कोई आयताकार पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है, इसमें 3 मीटर चौड़ा रास्ता बाहर से बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, और 4 मीटर चौड़ा रास्ता अंदर से हो, 4 मीटर अंदर से है और 3 मीटर बाहर से है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 3 मीटर बाहर से है, इसका मतलब हम लोग कर सकते हैं कि 3-3, यदि हम बाहर एक फिगर समझा दे रहे हैं कि 3 लंबाई इधर बढ़ाएं, 3 लंबाई इधर बढ़ाएं, चौड़ाई में भी तो 3-3 बढ़ेगा, मतलब 76 गुणे 56 माइनस 70 गुणे 50 ये कर सकते थे। और जब अंदर में हो तो इसके लिए हो जाएगा 70 गुणे 50, 4 है मतलब 8-8 घटेगा, तो 62 गुणे 42 ये हम लोग गुणा करके घटा सकते हैं, तो रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। एक बाहर के लिए है, एक अंदर के लिए। आप कैलकुलेशन करने के बाद देख लीजिएगा क्या आ रहा है। मैं कुछ आप लोगों को जल्दी बता दे रहा हूँ कि जो बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल होगा 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई 3, और दोनों लंबाई चौड़ाई को जोड़ेंगे मतलब 70 प्लस 50, 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई मतलब 120 और 6 126 को गुणा करेंगे तो ये 756 मीटर स्क्वायर आएगा। आप लोग यहाँ पे देख लेना, 756 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जब यही रास्ता अंदर की तरफ हो तो फॉर्मूला में बाकी चेंज नहीं आएगा, केवल यहाँ जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, मतलब 2 गुणे 4 70 प्लस 50 माइनस 2 गुणे 4 मतलब 120 में से 8 घटेगा, 112 गुणे 8 करेंगे तो 896 मीटर स्क्वायर। आप लोग यहाँ पे देख लेना, 896 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्क है, इसमें 2 रोड हैं, एक लंबाई के सीध में और एक चौड़ाई के। तो ये लंबाई 25 मीटर दिया गया है, चौड़ाई 15 मीटर। 2 मीटर चौड़ा रोड है, बाकी जगह घास लगा रहे हैं, तो घास का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहला तो तरीका ये है कि हम लोग टोटल एरिया कर लें, तो टोटल एरिया हमें मिलेगा क्या, तो 25 गुणे 15 मतलब 375। ये रोड का क्षेत्रफल मतलब जो भी रोड बना रहे हैं ये, तो 25 लंबाई है, 2 चौड़ाई है, 25 गुणे 2 15 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 2 क्योंकि 2 कॉमन है, तो हमें मिलेगा क्या, तो 50 प्लस 30 माइनस 4 यानी कि 76 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है। तो घास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 375 माइनस 76 करेंगे तो 299 मीटर स्क्वायर। एक चीज़ और पूछा जाता है कि घास लगाने का खर्च क्या होगा जब रेट दिया जाए, तो वहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका और है कि जो भी रास्ते की चौड़ाई दिया गया है सीधे सीधे हम लोग घटा दें, मतलब 23 गुणे 13 कर लें तो 299 मीटर स्क्वायर। ये सीधा सीधा घास का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके बाद
हम लोगों से एक चीज़ और पूछा जाता है, स्मॉल आर और कैपिटल आर। स्मॉल आर होता है त्रिभुज के अंदर वृत्त के क्षेत्र त्रिज्या, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या, इन सर्कल का रेडियस, और कैपिटल आर होता है परिवृत्त की त्रिज्या, मतलब त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बनाएंगे जो तीनों साइड को टच कर रहा है तो इसके रेडियस को स्मॉल आर कहते हैं। और त्रिभुज के तीनों शीर्षों से कोई वृत्त पास करता है तो इसके वृत्त के इसके त्रिज्या को कैपिटल आर कहेंगे, इसके त्रिज्या को स्मॉल आर कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस, और इसका फॉर्मूला होता है ABC अपॉन 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, लेकिन जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा अलग ढंग से पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ जो पूछे जाते हैं वो ट्रिपलेट पर पूछे जाते हैं। तो आप पहला काम ये करें कि जो भी क्वेश्चन दिखाई दे वहाँ पहले चेक करिए कि ट्रिपलेट है, और याद है तो सबसे बेहतर है। जैसे 8, 15, 17 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज में कैपिटल आर क्या होगा और स्मॉल आर क्या होगा, मतलब सरकम रेडियस क्या होगा और इन रेडियस क्या होगा। तो कैपिटल आर का फॉर्मूला होगा 8, 15, 17 हम लोग जानते हैं कि ये ट्रिपलेट है, तो कैपिटल आर जो आएगा 17/2 यानी कि 8.5 आएगा, और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर जो आएगा 8 + 15/2 यानी कि 11.5 आएगा। तो स्मॉल आर का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ और हम लोग याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4a² होता है, मतलब 2 यदि साइड रहे तो एरिया जो आ जाएगा वो √3 आ जाएगा। एक चीज़ और हम लोग देख लें कि ये ABC कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड 2, 2, 2 है, तो हाइट जो आ जाएगा वो √3 आ जाएगा। ये जो आएगा 1/√3 आ जाएगा और ये 2/√3 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि जो भी दिया जाए, मतलब 2 के टर्म में दिया जाए, तो यदि भुजा हमें 12 दिया जाए तो स्मॉल आर पूछा जाए तो क्या कर सकते हैं, तो मतलब 6 से गुणा कर रहे हैं तो 6/√3 करें। तो 6/√3 करना है, इसका मतलब है 6/√3 करने का मतलब है कि 2√3 कर लें। एरिया यदि पूछा जाए तो मतलब 6 से गुणा कर रहे हैं तो 36√3। तो एरिया में हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 डायमेंशन में हम लोग सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे भी हम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन हम लोग देखें पहले कि ये स्क्वायर है, इसके मिड पॉइंट को जब हम मिला देंगे तो जो नया स्क्वायर मिलेगा उसका एरिया, मतलब ABCD और EFGH, तो EFGH का जो एरिया होगा 1/2 ABCD का एरिया होगा। लेकिन किसी भी ट्रायंगल में जब मिड पॉइंट को मिला देंगे तो जो एरिया आएगा वो 1/4 आएगा, 1/4 होगा ओरिजिनल ट्रायंगल के। तो यहाँ पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो उस बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 3, 4, 5 जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो 3, 4, 5 राइट एंगल ट्रायंगल है, 3, 4, 5, तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2, 3 × 4 मतलब कि 6। लेकिन इसके मध्य बिंदु को मिला रहे हैं तो मतलब जो न्यू एरिया आ जाएगा वो 6/4 आएगा, मतलब 3/2 आ जाएगा। बाकी क्वेश्चंस आगे हम लोग देख रहे हैं। थैंक यू।